चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ बोट गोस 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। इट गोस 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 बाई 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? यानी कि बोट की चाल क्या एग्जामिनर मुझसे कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये नदी है और इस नदी में जो रिवर है वो इस तरह से बह रही है, तो और यहाँ पर एक बोट है, यहाँ पर एक बोट है मेरे पास में, और ये बोट की स्पीड अगर मैं मानूं कि ये x किलोमीटर पर आवर है और ये करंट यानी धारा की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए धारा इस तरफ जा रही है और मेरी बोट भी इधर जा रही है, तो बोट की अपनी कुछ स्पीड होगी, बट धारा जो है वो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड को इंक्रीज करेगी क्योंकि उसको प्रेशर करेगी आगे भेजने के लिए। क्योंकि अगर आप इसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दें, कोई कागज डाल दें, तो वो अपने आप नदी के साथ में बह जाता है आगे। तो इसका मतलब है कि धारा इसको क्या करेगी, फोर्स करेगी। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धारा के साथ में x प्लस का y हो जाएगी। अगर ये बोट मेरी यहाँ से आती तो इसकी स्पीड इस तरफ को फोर्स करती और ये धारा इस तरह से फोर्स करती, यानी कि इसकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाती, यानी कि x माइनस का y किलोमीटर आती। अगर ये आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x मान के करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बिना x के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि भाई 15 किलोमीटर जाता अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस का y किलोमीटर से प्लस का, और 22 किलोमीटर आता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस का आपका y हो जाएगा। बराबर में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है आपका, वो लगता है आपका 5 आवर लगता है। एग्जामिनर ने क्या कहा, और एग्जामिनर ने मुझे यहाँ स्पीड दे रखी है स्ट्रीम की, यानी कि धारा की चाल दे रखी है। अगर मैं ऑप्शन से मैं 3 उठाऊं, पहला ऑप्शन उठाऊं 1 बाय 1, मैंने 3 उठाया कि 3 किलोमीटर धारा की चाल है। अगर ये 3 किलोमीटर धारा की चाल है तो मैं इसमें x यानी बोट की स्पीड में ऐसी मानूंगा कि जो इसे 22 को कट करेगा तो 11 आ जाए या प्रॉपर 22 आ जाए। तो अगर मैं बोट की स्पीड अगर मैं 8 मान लूं तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 3 11 होगा। इसे 11 से अगर भाग करूंगा तो मेरा 2 जाएगा, आपका 2 पे जाएगा। अब ये मेरे पास में जो बोट की स्पीड है 8 है और धारा की स्पीड कितनी मेरी 3 है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 5, तो 5 इसको डिवाइड करूंगा तो 3 होगा। इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास में जो आएगा टोटल 5 आवर आएगा, यानी कि वेरीफाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इसको एक बार और वेरीफाई करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। टोटल 20 दे रखा है डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम है तो x माइनस का आपका सॉरी अप स्ट्रीम है x माइनस का y होगा प्लस का, फिर कह रहा है 55 m का 2 दे रखा है 2, और ये क्या है आपका डाउन स्ट्रीम है तो यानी कि x प्लस का y है, ये धारा के साथ में ये धारा के विरुद्ध है। बराबर में कितना रखा है आपका 13/2 आवर दे रखा है, तो रख दीजिए। यानी कि इसकी जो आएगा ये आएगा 5 आएगा इसकी जगह, अगर इसकी जगह आप 5 रखेंगे तो ये 5 चौक 20 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे आप 11, ये 15 नहीं है ये बेटा, ये 55 है 55, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस का 5/2 आएगा। सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 5 13, 13/2 इधर आ रहा है टाइम और 13/2 उधर है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।